हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ वेज टू वंडर पार्क का वर्चुअल टूर। ये वेज टू वंडर पार्क दिल्ली में नियर सराय काले खां है और यहाँ की एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ ऑन वीकेंड्स एंड 50 रुपीज़ ऑन वीकडेज। और 12 साल से नीचे कोई बच्चे का टिकट नहीं लगता है। चलिए आपको ले चलते हैं पार्क के अंदर। और एंट्री पे ये बहुत ही सुंदर से फाउंटेन्स हैं और एक बहुत बड़ा सा डायनासोर्स इस तरीके से दिखाया गया है बना के स्क्रैप से। इस पार्क की स्पेशलिटी ये है कि ये जो सारा पार्क है इसका वेस्ट टू वंडर जैसे नाम भी है, तो एमसीडी ने इसको स्क्रैप से सारा क्रिएट किया है। डायनासोर थीम में पूरे पार्क को कन्वर्ट किया गया है। वेट आपको यहाँ सिर्फ डायनासोरस थीम ही नहीं देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो वर्ल्ड के वंडर्स हैं वो भी यहाँ पर स्क्रैप से क्रिएट करे गए हैं। और हर एक वंडर के साथ जो भी क्रिएट इन्होंने किया है उसके साथ में कितना मटेरियल यूज़ किया है, कंस्ट्रक्शन कैसे किया है, एवरीथिंग सब डिटेल्स इन्होंने मेंशन भी की हैं साथ में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हरे घने जंगल के बीचों बीच एंड लेट्स सी क्या क्या बनाया गया है। और देखिए हमें देखने को क्या मिला, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो बच्चों को दिखाने के लिए तो ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए कितना मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है अलॉन्ग विद द डायमेंशंस, एवरीथिंग दे हैव मेंशन इन द इंफॉर्मेशन शीट, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और सामने से आ गई छुक छुक ट्रेन, जिसके जाने का हमें करना पड़ा वेट। नेक्स्ट वंडर है पेरिस का आईफिल टावर। ये है आईफिल टावर की डायमेंशंस एंड स्ट्रक्चर की डिटेल्स। और इसके नीचे हमें मिली एक छोटी सी प्यारी सी स्क्विरल। मैं उम्र गुजरदी जांदी नू तेरे प्यार च रंगना चाहना हाँ। दुनिया जो मर्जी बोले पर मैं ना संगना चाहना हाँ। तू मैनू कदे चुनिया सी, मेरे सिर ते कर्ज तेरा, हर हाल मैं तैनू खुश रखना हुण यही फर्ज मेरा। तेरे ते मरदा रहना मैं तेरे लिए हाजिर जान रहूं। बेशक मैं बुढ़ा हो जाना, थोड़ा जिहा कुब्बा हो जाना, पर प्यार तेरे लिए तां हर वक्त जवान रहूं। बेशक मैं बुढ़ा। ये थे हमारे सिंबल ऑफ लव मॉन्यूमेंट्स। और इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ अलग अलग तरह के डायनासोर की स्पीशीज दिखाने। सो लेट्स गेट इन। यहाँ पर एक स्क्रैप कार के डिज़ाइन में डायनासोर को कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पर बच्चे बैठ के थोड़ा सा ड्राइविंग का मज़ा ले सकते हैं। तो मैं हूँ आज की कैमरा वूमन एंड हरजस एंड उसके पापा गाड़ी ड्राइव करके मज़े कर रहे हैं। एंड देन हमें एक डायनासोर देखने को मिला जिसमें से बहुत अच्छी साउंड भी है इसके साथ में, और इसकी नेक भी मूव करती है। तो ये वाला जो डायनासोर है ना, इसकी नेक 180 डिग्रीज मूव होती है लेफ़्ट टू राइट। और यहाँ पे हरजस इसके माउथ को टच कर रहा था बार बार टू सी हाउ दिस डायनासोर रिस्पॉन्स। को थोड़ा डर भी लग रहा था पर फिर भी वो बार बार टच कर रहा था। मुझे तो ये डायनासोर बड़ा ही पसंद आया। आपको ये डायनासोर कैसा लग रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको पता है इस पूरे पार्क में ना जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ना डायनासोर की बहुत सारी स्पीशीज़ आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, अलग अलग स्पीशीज़ की। और सभी का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। और कम से कम 100 डायनासोर होंगे। हाँ 100 तो होंगे कम से कम। इतने अच्छे अच्छे डायनासोर, इतने बड़े बड़े बच्चों के लिए एडवेंचरस एक्टिविटीज़, स्लाइड्स और बहुत ही खूबसूरत डायनासोर्स बनाए हुए हैं इन्होंने। स्क्रैप से तो इतना सुंदर भी कुछ बन सकता है कभी मैंने नहीं सोचा था। सो मेरे को तो बहुत ही पसंद आया।
फिर हमने इस बड़े से डायनासोर में पोजेस दिए, जो इसके आउटसाइड में आउटलेट ऐसे विंडो टाइप का बना हुआ था, वहाँ जाकर हमने फटाफट से पोज दिए, फ़ोटोज़ क्लिक कराए। एंड देन हरजस ने तो स्लाइड्स करना शुरू कर दिया, और एक दो बार नहीं, उसने तो कम से कम 3-4 बार स्लाइड किया। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और ना मुझे वहाँ जाकर पता चला कि अभी भी ये पार्क जो है पूरा अच्छी तरह से पूरा नहीं बना है, मतलब अभी भी कुछ नए डायनासोर्स इन प्रोजेक्ट हैं इनके, जैसे ये ग्रीन वाला जो डायनासोर है ये अभी बन रहा है, और इसके बाद आई डोंट नो इसमें भी ये क्या करने वाले हैं, बट आई एम श्योर जब भी ये बनेगा तो ये भी बहुत ही अच्छा लुक देगा। अब हम घूम घूम के काफ़ी थक चुके थे, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट ले ली जाए। तो मैंने अपने लिए स्ट्रॉबेरी शेक, हरजस ने अपने लिए आइसक्रीम, एंड उसके पापा ने पॉपकॉर्न्स। तो ये लेने के बाद हम फिर से चलते हैं न्यू डायनासोर डिस्कवर करने। ये वाला डायनासोर तो इतना खूंखार लग रहा है ना, मुझे देख के ही डर लग रहा है इससे। एंड देन ये दो जो आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा ना, कार पे डायनासोर चढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही सीन इन्होंने यहाँ क्रिएट किया हुआ था कि एक कार को डैमेज कर दिया है 2 डायनासोर्स ने, और हर जैसे यहाँ पर उनको मिमिक करने की कोशिश कर रहा था। एक डायनासोर का मुंह देखेंगे आप तो ये देखो कैसे अपना मुंह खोलता है और फिर बंद कर लेता है ऐसे। तो हर जिस भी उसके जैसे ट्राई कर रहा था डराने की हमें। और ये इसकी स्पीशीज़ है जिसका डिस्क्रिप्शन ये है, फिर मैं दिखाती हूँ। और इसके ऑपोजिट साइड में एक और अच्छा सा डायनासोर का स्कल्पचर ऐसे बनाया हुआ था, ये ब्लू कलर की कार में, ऐसे लग रहा है ना जैसे बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा। फिर ये देखने को मिले स्केलेटन जैसे से डायनासोर्स, जो कि बहुत ही दिखने में तो बहुत ही अजीब से लग रहे थे मुझे ये। और फिर एक बहुत बड़ा सा डायनासोर, आई डोंट नो इसका क्या नाम है, बट हरजस जो मुझे बता रहा था कि मम्मा ये तो टी-रेक्स है, आई एम नॉट श्योर, मेरे को उतना नहीं पता है, मुझसे ज़्यादा तो हरजस को ही पता है। तो ही वॉज रियली एक्साइटेड कि मम्मा चलो चलो टी-रेक्स देखने चलते हैं। और टी-रेक्स के पास जाने के लिए इन्होंने टायर्स से कुछ क्रिएट किया हुआ है पाथवे। और ये देखिए टी-रेक्स का क्लोजर व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ था टी-रेक्स, और इसमें भी साउंड सिस्टम फिट था डायनासोर वाला। ये टी-रेक्स के एग्स हैं, और इसके साथ में ना नीचे भी छोटे छोटे टी-रेक्स के बेबी डायनासोर्स बने हुए थे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे बेबी डायनासोर्स बने हुए थे इसके नीचे। तो ओवरऑल इसका लुक भी काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव था बच्चों के लिए, मुझे तो अच्छा लगा। फिर हमने दिए थोड़े से पोज, क्लिक कराई थोड़ी सी पिक्चर्स, एंड देन हमने मूव किया फर्दर एक और नया डायनासोर डिस्कवर करने। यहाँ पर देखिए लॉयन भी बनाया हुआ है, और कुछ ऐसे जो हैलोवीन थीम की थोड़ी सी उस हिसाब से इन्होंने मेक किया हुआ है यहाँ पे। और ये वाला जो डायनासोर का स्पीशीज़ है, ये टाइप ऑफ क्रोकोडाइल का फैमिली जैसा लग रहा है मुझे, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी ऐसा ही कुछ मेंशन किया हुआ था, क्रोकोडाइल टाइप का फैमिली का स्पीशीज़ है इसका, कुछ देखने में भी बिल्कुल ये वैसा ही लग रहा है। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिखाती हूँ जल्दी से। ये देखिए ये जो डायनासोरस है इसका स्पीशीज़, यहाँ पर इन्होंने, ये मैक्सिको में मिलता है ऐसा डायनासोर। इसके साथ ही एक थोड़ा सा पॉन्ड थीम जैसा सा डेवलप किया हुआ है कुछ, जहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड बना के और 4-5 डायनासोर्स थे वहाँ पे। इन डायनासोर्स की स्पीशीज़ क्या है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ डिस्क्रिप्शन में कि क्या स्पीशीज़ हैं इन डायनासोर्स की। बट ये भी अच्छा लुक था, पॉन्ड का ऐसे लग नहीं रहा था कि हम स्क्रैप से बने हुए डायनासोर्स देख रहे हैं, वो भी ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो काफ़ी इनोवेटिव था ये वाला, ये इसका स्पीशीज़ है। तो अभी हम थे ब्रिज के इस पार, और ब्रिज के उस पार भी ऐसा ही कुछ डेवलप किया हुआ है इन्होंने, डायनासोर्स एंड मंकी एंड हैलोवीन थीम। और ऐसे देखिए कैसे फॉल दिखाया हुआ है इन्होंने, वाटरफॉल छोटा सा, और वाटरफॉल के साथ में डायनासोर्स, टिपिकल जंगल सीन जैसा सा है ये। कूल एंड इनोवेटिव आइडियाज़। जैसे ही हम आगे बढ़े, हरजस को एक और स्लाइड दिखाई दी, और बच्चों को जहाँ स्लाइड दिखाई देती है फिर तो वो किसी की भी नहीं सुनते, नहीं मुझे स्लाइड पे जाना है। सो ही वेंट ऑन। और यहाँ पे स्लाइड कैसी है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ऐसे स्टेयर्स के बाद कुछ थोड़ा सा पाथवे बनाया हुआ था ब्रिज जैसा, एंड फिर स्लाइड्स थी अंदर, डायनासोर के अंदर जाके बाहर से आपको स्लाइड्स देखने मिलेंगी। ये देखिए, हाँ ये स्लाइड्स का ना मुझे जो थोड़ी सी एक चीज़ जहाँ पे सही नहीं लगी वो ये लगी कि इसमें जो स्क्रैप का
लोहा या आयरन, क्या आई थिंक लोहा ही है ये, जो आयरन जो भी लगी हुई है ना, ये कहीं कहीं पर इसके एजेस थोड़े से शार्प हैं, तो बच्चों को चोट लगने के चांसेस भी हैं। मतलब उतना एक्सट्रीम नहीं, बट हल्का फुल्का कट लग सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और यहाँ पर ऐसे बच्चों को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा एडवेंचरस बनाया हुआ था, रोप भी दिया हुआ इन्होंने, और ऐसे करके कुछ फुट स्टेप्स भी दिए हैं हेल्प से, जिसकी बच्चा ऊपर जा सकता है। ये एक और नया स्लाइड है, मतलब इतने सारे स्लाइड्स हैं, आई थिंक 5-6 स्लाइड्स हैं पूरे पार्क में बच्चों के लिए। तो आई थिंक बच्चों के लिए तो अच्छा है, मतलब लेके ज़रूर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे तो मतलब लगा वर्थ है। और वीकडेज़ में आप जा सकते हो, मेरे पास वीकडेज़ में छुट्टी नहीं होती, मेरा ऑफिस होता है तो मैं नहीं जा पाती वीकडेज़ में, इसलिए मैं वीकेंड पे लेके गई। लेकिन आप वीकडेज़ में जाओगे तो आपको रश भी कम मिलेगा, और स्लाइड आई मीन एंट्री टिकट भी आपके सिर्फ 50 रुपीज़ लगेगी। अभी तो हम वीकेंड पे गए थे तो हमें 100-200 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेनी पड़ी थी, बट अगर आप वीकडेज़ में जाएंगे तो आपको ओनली 100 रुपीज़ अ कपल लगेगी, और बच्चों की तो कोई एंट्री टिकट होती ही नहीं है। स्लाइड्स में बच्चों ने काफ़ी मज़ा किया, सिर्फ हरजिस ने नहीं, मैंने देखा सारे ही बच्चे बहुत मज़े कर रहे हैं, और बच्चे घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये स्लाइड मम्मा, वो स्लाइड मम्मा, सब बच्चे स्लाइड्स में इतने बिजी थे। चलिए मैं आपको और भी डायनासोर्स दिखाती हूँ जो यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। ये देखिए, ये एक और नया स्पीशीज़ है। एंड थोड़ा सा ही हम आगे गए तो एक और स्लाइड आ गई, जो कि ये बहुत बड़ी स्लाइड थी कंपैरेटिवली, ये आई थिंक सबसे बड़ी स्लाइड होगी, और ये सबसे बड़ा डायनासोर भी होगा। मैं आपको इस डायनासोर्स की पूरी आगे से वीडियो दिखाती हूँ, बहुत ही बड़ा है ये, देखिए हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और अंदर जाने के लिए भी मल्टीपल चैनल्स हैं, मतलब बच्चे उधर से भी जा सकते हैं, उस साइड से भी, इस साइड से भी। एंड देन आगे थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैक है, फिर आगे जाके स्लाइड आती है, मतलब आपको हाइट पे भी जाना है और फिर स्लाइड भी करना है। तो काफ़ी अच्छा था ये वाला स्लाइड, और इस वाले स्लाइड पे आई थिंक जिसने कम से कम 6 बार स्लाइड किया होगा। आई वॉज वेटिंग, मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, बट फिर वो भाग जा रहा था कि नहीं, वन मोर टाइम करके। तो और इसी के साथ मैं ये वीडियो अब एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्लान करें एंड विज़िट करें इस जगह को अपने बच्चों के साथ, एंड एन्जॉय।